भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अंकुत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की यह बात सुन बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरे दृष्टि में यह विश्व के समान है। बिना परिश्रम किए मिला धन विश्व ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्रता से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लगाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलवाया और कलश जमा करने को कहा, तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विश्व ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में ही विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया और वह व्यक्ति उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। उनके प्रवचनों में और प्रसंगों में जीवन को सुखी बनाने के सूत्र छिपे होते हैं। एक प्रसंग के अनुसार बुद्ध की सभा में अमीर गरीब सभी तरह के लोग आते थे। एक दिन उनके प्रवचन में एक सेठ पहुंचा। सेठ को बुद्ध की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने उन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने सेठ की बात मान ली। शिष्य ने सेठ से कहा कि ध्यान रहे, तथागत सिर्फ ताज़ा भोजन ही ग्रहण करते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है। अगले दिन बुद्ध उस सेठ के यहाँ खाना खाने पहुँचे। सेठ ने तथागत को बताया कि वह जन्म से ही अमीर है। उसके पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि आज उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से रह सकेगी। कुछ देर बाद बुद्ध के लिए भोजन परोसा गया। बुद्ध के सामने खाना आते ही उन्होंने सेठ से कहा कि मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे शिष्यों ने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ताज़ा भोजन ही ग्रहण करता हूँ। सेठ ने कहा कि तथागत, ये ताज़ा भोजन ही है। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये भोजन तुम्हारे पूर्वजों की कमाई से बना है। इसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए ये भोजन मैं ग्रहण नहीं करूँगा। जिस दिन तुम अपनी मेहनत से धन कमाकर मुझे खाना खिलाओगे, मैं उस दिन खुशी खुशी वह खाना ग्रहण कर लूँगा। इन 2 कहानी की सीख यही है कि व्यक्ति को दूसरे के कमाए धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन कमाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है।